नमस्कार दोस्तों, हम आपको सुना रहे हैं पंकज किशोर जी के द्वारा लिखी गई किताब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और हमने पहले अध्याय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन और शिक्षा के बारे में पढ़ा और अब हम दूसरे अध्याय में पढ़ने जा रहे हैं उनके द्वारा की गई पहली नौकरी और अमेरिका के लिए प्रस्थान के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जिन दिनों डॉक्टर अंबेडकर ने स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की, उन दिनों उनके पिता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था। उन्हें बुखार हो गया था। उन्होंने महसूस किया कि अब समय आ गया है कि वह अपने पिता के बलिदानों का कर्ज चुकाएं। उन्होंने तय किया कि वह नौकरी करेंगे। वह बम्बई स्थित महाराजा के ऑफिस में गए। यह वही महाराजा थे जिन्होंने उन्हें वजीफा दिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ौदा की फौज में लेफ्टिनेंट की नौकरी कर ली। अभी नौकरी करते हुए कुछ दिन ही हुए थे कि उन्हें अपने पिताजी की बीमारी का तार मिला। वह जान गए कि उनके पिताजी कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, पर उन्हें छुट्टी नहीं मिली। उन्हें नौकरी करते हुए 15 दिन ही तो हुए थे। उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और पिताजी से अंतिम मुलाकात के लिए चल दिए। उनके पिताजी की आत्मा भी मानो केवल अपने भीवा की ही प्रतीक्षा में थी। राम जी का निधन 2 फरवरी 1913 को हो गया। पिता की मृत्यु डॉक्टर अंबेडकर के लिए गहरा सदमा थी। अब उनके ऊपर अपने बड़े परिवार की जिम्मेदारी भी आ गई। उस वक्त उनके पास नौकरी नहीं थी। तभी उन्हें पता चला कि बड़ौदा के महाराजा कुछ कुशाग्र बुद्धि छात्रों को कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका में आगे पढ़ने के लिए खर्च देते हैं। गुरु केलुस्कर ने उन्हें प्रोत्साहित किया कि वह इस वजीफे के लिए आवेदन करें। डॉक्टर अंबेडकर महाराजा से और मदद लेने को तैयार नहीं थे, पर उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। अध्ययन के लिए उन्हें लिखित में देना पड़ा कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह बड़ौदा राज्य में कम से कम 10 वर्ष तक कार्य करेंगे। सन 1913 की 21 जून को डॉक्टर अंबेडकर यूएसए पहुंचे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां वे हार्टले हॉल रेजिडेंसी में रहने लगे। बाद में वे वहां के कॉस्मोपॉलिटन क्लब 564 पश्चिम 114 स्ट्रीट में रहने लगे, जहां कुछ भारतीय विद्यार्थी भी रहते थे। अंत में वह लिविंगस्टोन हॉल रेजिडेंसी में रहने लगे, जहां उनकी एक पारसी रूम पार्टनर नवल भतेना से मुलाकात हुई, जो आजीवन उनके मित्र रहे। यूएसए में रहना डॉक्टर अंबेडकर के लिए काफ़ी राहत भरा था। यहाँ उनकी अछूत जाति के बारे में कोई सवाल नहीं करता था। उन्हें हर तरह की आज़ादी थी। वह सिनेमा देख सकते थे, खा पी सकते थे, जो भी उनकी इच्छाएं थी वह सब कर सकते थे। पर उनके पास न पैसा था और न ही इच्छा कि इन बेकार की चीज़ों के पीछे भागें। वह सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगे। अपने वजीफे का वह एक भाग भारत में अपनी पत्नी को भेजने लगे, जिसे उनके बड़े परिवार को अकेले ही संभालना पड़ रहा था। डॉक्टर अंबेडकर तभी खाना खाते जब उन्हें भूख लगती। फिर भी वह अच्छे स्वस्थ शरीर को पाने लगे, क्योंकि वह नियमित रूप से व्यायाम करते थे। अमेरिका के अनुकूल वातावरण में उनमें और भी कई चीज़ों का विकास हुआ। उनमें भाषागत कौशल आया एवं उनके दृष्टिकोण में विकास आया। एक बार उन्होंने कहा था, हमें इस भाग्यवादी विचारधारा को अस्वीकार कर देना चाहिए कि बच्चों को जन्म देने वाले माता पिता ही अपने बच्चों के कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, बल्कि हमें इस अवधारणा को अपने मस्तिष्क की गहराई में बैठा लेना चाहिए कि माता पिता ही अपने बच्चों के भविष्य के लिए उत्तरदायी हैं। अगर लड़कियों को भी अपने भाइयों के साथ शिक्षित किया जाए तो हम शीघ्र ही उन्नति करेंगे। जॉन डुई, जेम्स हॉवे शॉर्टवेल, एडविन सेलिंगमैन, जेम्स हार्वे रॉबिन्सन, फ्रैंकनी गिरिग्स और अलेक्जेंडर गोल्डन वेजर जैसे वरिष्ठ प्रोफेसरों का अंबेडकर पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह जॉन ड्यूई के बहुत करीब और उनसे प्रभावित भी थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इतिहास, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र
जैसे विषयों का अध्ययन किया। उनके अध्ययन का विषय हमेशा भारतीय विषय वस्तु ही रही। एमए में उन्होंने शोध का पर्चा एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी पर लिखा और पीएचडी में उनके शोध का विषय था द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। वर्ष 1915 में उन्होंने एमए किया और 1916 में पीएचडी की डिग्री कोलंबिया विश्वविद्यालय से प्राप्त की। बाबा साहब के लिए अस्पृश्यता और गोरे काले का रंगभेद दो अलग अलग विषय थे। इस समय भारत का स्वतंत्रता आंदोलन जोरों पर था। जब लाला लाजपत राय स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन प्राप्त करने अमेरिका आए, तब उन्होंने बाबा साहब से भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का आग्रह किया था, पर बाबा साहब ने उनका यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह पहले अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते थे। बाबा साहब के अनुसार भारत के हरिजन अपने मूलभूत अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। उनके लिए जातिगत मतभेद की लड़ाई भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई से कम महत्वपूर्ण नहीं है। लाला लाजपत राय ने उनकी मजबूरी को समझा और दोबारा उनसे आग्रह नहीं किया। बाबा साहब ने अमेरिका में 3 महत्वपूर्ण वर्ष बिताए। जो ज्ञान उन्होंने वहां रहकर प्राप्त किया, उसने आगे चलकर उनके व्यक्तित्व के निर्माण में एक बड़ा योगदान दिया। तो दोस्तों, ये था अध्याय 2 और अध्याय 3 में हम लोग पढ़ेंगे भारत वापसी। तो धन्यवाद दोस्तों, और हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले अध्याय में।